सेफलोस्पोरेंस पार्ट 2, ठीक है। इसमें मैं आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट, बल्कि थोड़ा सा नहीं है, अच्छा खासा डिफिकल्ट पार्ट है, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट के ये आपको थोड़ा सा इजी हो जाए, ठीक है। लाइक सेफलोस्पोरेंस जो होते हैं ना, इनको हम क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू इनकी हम जनरेशन बनाते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। अब हम जनरेशन बनाते क्यों है, ये नहीं है कि कोई बाप दादा परदादा उसके लाइक या फर्स्ट जनरेशन पहले इन्वेंट हुई, सेकंड बाद में, थर्ड, इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है। देयर इज नॉट सच कंडीशन, ना ही कोई इस तरह का और लाइक है। ये सिर्फ हम जनरेशन बनाते हैं, मतलब जनरेशन हमने नाम दे दिया, असल में होता है कि ये इनके हम स्पेक्ट्रम के लिहाज से देते हैं कि कौन सा किस किस को ट्रीट कर रहा है। दैट इज द रीजन फॉर विच वी टेलिंग कि कौन सी जनरेशन आ जाती है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन जो होती है ना, बेसिकली ये होती है फॉर द ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव के लिए होती है। थर्ड जनरेशन जो ग्राम नेगेटिव के लिए होती है, नोट आई एम एक्सक्लूडिंग द सेकंड जनरेशन अप टिल नाउ, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव के लिए फर्स्ट जनरेशन, ग्राम नेगेटिव के लिए थर्ड जनरेशन, और फोर्थ जनरेशन भी ग्राम नेगेटिव के लिए होती है, लेकिन थोड़ा सा इसका एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम होता है, यानी कि ग्राम नेगेटिव थोड़ी सी उससे ज़्यादा ट्रीट करती है, और साथ में सम ऑफ द ग्राम पॉजिटिव के लिए भी होती है, ठीक है। तो वंस अगेन मैं रिवाइज कराता हूँ, इसको आपने याद रखना है सारी टर्म्स को। फर्स्ट जनरेशन इज फॉर द ग्राम पॉजिटिव, थर्ड जनरेशन इज फॉर द ग्राम नेगेटिव, फोर्थ जनरेशन इज आल्सो फॉर द ग्राम नेगेटिव एंड आल्सो सम ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अभी जो सेकंड जनरेशन मैंने कही थी ना, सेकंड जनरेशन को आप नाम मेरी तरफ से दे लो कि इट इज द जनरेशन ऑफ एक्सक्लूजन, ठीक है। अब इसमें एक्सक्लूडेड चीज़ें आती हैं, ठीक है, मतलब यानी कि डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म का यूज होता है, लेकिन फिर भी जो वाइडली है इट इज ग्राम पॉजिटिव, ठीक है। देखो जो ओवरऑल मैं आपको बताता हूँ, पहले दो ग्राम पॉजिटिव, आखिरी दो ग्राम नेगेटिव, लेकिन जो आखिरी वाला है उसके साथ हम ग्राम पॉजिटिव भी थोड़ा बहुत आ जाता है ग्राम नेगेटिव के साथ, और सेकंड वाले भी जो है बेसिकली इसके अंदर भी ग्राम जो हमारे पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वही आते हैं, फर्स्ट वाले से मिलते जुलते होते हैं, ठीक है। यहाँ तक अपने इसका स्पेक्ट्रम पता चल गया। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉपर्ली ऑर्गेनिज्म होते कौन से हैं। देखो ग्राम पॉजिटिव पहले मैंने बताया, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव के साथ आप देखो पैक, एक मैंने फिर मतलब सिंपल के ई बे या पी ई के, या फिर जो आप इसका निमोनिक बनाना चाहो, ठीक है। अच्छा अभी डिफरेंस देखना मैं साथ बताता हूँ फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के लिए, ठीक है। जो फर्स्ट जनरेशन ये भी ग्राम पॉजिटिव थी, सेकंड भी। फर्स्ट जनरेशन हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रोटीज, यहाँ पे मैंने नाम नहीं लिखा, मैं आपको बल्कि लिखा हुआ है, ठीक है। प्रोटीज के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। प्रोटीज कौन सा, जो सेकंड जनरेशन है वो भी यूज़ करते हैं, लेकिन फ़र्क क्या होता है कि फर्स्ट जनरेशन सिर्फ और सिर्फ इंडोल नेगेटिव प्रोटीज के लिए यूज़ हो सकता है, जबकि सेकंड जनरेशन इंडोल पॉजिटिव प्रोटीज के लिए भी यूज़ हो सकता है, दोनों के अंदर यूज़ हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट जनरेशन है इसको हम ई कोलाई के लिए यूज़ करते हैं, क्लैबिसेला। सेकंड जनरेशन को भी हम क्लैबिसेला के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बात याद रखनी है कि सेकंड जनरेशन यूज फॉर ऑल दो ऑर्गेनिज्म दैट इज फॉर द फर्स्ट, और उसके अलावा हम इसको हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और बैक्टीरियाइडिस जो फ्रेजाइलिस होते हैं उसके लिए। अच्छा अभी मैंने इनको हाईलाइट किया है, रेड निशान लगाया, क्यों? देखो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और बैक्टीरियाइडिस फ्रेजाइलिस के लिए यूज़ होते हैं, ये नहीं कि सारे ड्रग यूज़ होते हैं, कुछ ड्रग हैं जो कि एक के लिए यूज़ होते हैं, कुछ ड्रग हैं जो कि दूसरे के लिए यूज़ होते हैं। तो मतलब अब जो इसके लिए एक्टिव है वो इसके लिए एक्टिव नहीं है, जो इसके लिए एक्टिव है वो इसके लिए एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है। आई होप कि आपको फर्स्ट और सेकंड जनरेशन याद होगी फॉर द ग्राम पॉजिटिव। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ जनरेशन के बारे में। थर्ड और फोर्थ जनरेशन मैंने आपको बताया कि देर द ब्रॉडली ग्राम नेगेटिव। जो थर्ड जनरेशन है इसकी वेरी वाइड स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। इसको हम यूज़ करते हैं सबसे पहले सल्मोनेला के लिए, ठीक है। सल्मोनेला जो होता है ना, उसकी ये जो फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग होती है वो होती है सेफ्ट्रायक्सोन, दैट इज द थर्ड जनरेशन ड्रग, ठीक है। तो याद रखने की इट इज़ अ फर्स्ट जो मतलब हमारे पास लाइन आ जाती है ना, वो सल्मोनेला के लिए थर्ड जनरेशन की आ जाती है। उसके बाद फिर आगे बात करते हैं मतलब अब ग्राम नेगेटिव है। जब ये ग्राम नेगेटिव है इसमें मैंने निमोनिक नहीं दिया, क्योंकि ऑफकोर्स आपको ग्राम नेगेटिव का तो इतना आइडिया होना ही है नॉर्मली, ठीक है। प्रोविडेंशिया सिरेटा एंटेरोबैक्टर सिट्रोबैक्टर एसिनिटोबैक्टर बैक्टीरियाइडेज फ्रिजल। मैं आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हर की थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ। अभी देखो जो प्रोविडेंशिया सिरेटा इंटेरोबैक्टर एंड सिट्रोबैक्टर है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात ये कि इनके अगेंस्ट जब आप यूज़ तो कर सकते हो, लेकिन यूज़ करते करते दौरान मतलब दौरान इस्तेमाल इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, ठीक है। यानी कि इंटेरोबैक्टर को अगर इन्फेक्शन हुआ तो अपने पेशेंट को दे दी, तो क्या होगा कि जब आप यूज़ कर रहे होगे तो यूज़ करते करते उस पेशेंट के अंदर जो है वो रेजिस्टेंट डेवलप हो जाएगी, तो अगर वो मतलब अपने उसको प्रॉपर्ली सही डोज नहीं दी तो, ठीक हो गया। उसके बाद एसिनोटोबैक्टर बैक्टीरियाइडेज फ्रिजैलिस को बैक्टीरियाइडेज फ्रिजैलिस जो है आप देखो कि सेकंड वाली के अंदर भी हमने यूज़ किया, थर्ड वाली के अंदर भी यूज़ किया, तो फिर फ़र्क क्या आ जाता है, ठीक है। सेकंड वाली के अंदर मतलब सिंपल क्या है कि ड्रग्स का फ़र्क है, इसमें हम जो और तरीके से देते हैं, इसमें और तरीके से मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट कैसे फ़र्क है। उसके बाद सूडोमोनास, देखो सूडोमोनास के लिए ना तो हम फर्स्ट जनरेशन यूज़ कर सकते हैं ना ही सेकंड जनरेशन, ठीक है। थर्ड जनरेशन यूज़ करेंगे क्योंकि ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म के अंदर आ जाता है, ठीक है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, देखो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के लिए थर्ड भी यूज़ करते हैं, सेकंड भी यूज़ करते हैं, ठीक है। हालांकि ये ग्राम नेगेटिव के लिए ग्राम पॉजिटिव के लिए, लेकिन ये एक्सक्लूडेड एक अलग केस है, तो इसके लिए हम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के लिए दोनों यूज़ कर सकते हैं। इवन जो रेजिस्टेंट फॉर्म होती है जो कि नॉर्मल से ट्रीट नहीं होती उसके लिए ये। उसके अलावा नाइजीरिया, नाइजीरिया इज ऑफकोर्स ग्राम नेगेटिव, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, नाइजीरिया गोनोरिया वगैरह, उसके लिए यही यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी नज़रिया को इंपॉर्टेंट याद रखना है, बैक्टीरियाइटिस के लिए दोनों होते हैं, हीमोफिलिस ये याद रख लो, ठीक है। चले नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन ग्राम नेगेटिव, ओवरऑल ग्राम नेगेटिव के लिए होती है, ये सारे ऑर्गेनिज्म के लिए। सूडोमोनास के लिए भी हो सकती है दोनों, ठीक है। देखो सूडोमोनास के लिए सिर्फ थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड में नहीं था। उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकाई और निमोनोकोकाई, ये दोनों ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस जो है नॉर्मली इन्फेक्शन करता है, जो आप देखें ना स्ट्रेप्टोकोकस जो फ्रेंजाइटिस वगैरह कराता है, निमोकोकस तो नाम से ज़्यादा कि निमोनिया करा रहा है, ठीक है। ये आपको इतना पता चल गया जब स्पेक्ट्रम, अब आपके लिए बहुत ही, अगर आपको ये पता चल गया मतलब ये स्पेक्ट्रम साइज तो बहुत आसान हो जाएगा इनकी ड्रग की क्लासिफिकेशन याद करना, ठीक है। मैं इसको एडजस्ट कर लूँ।
अच्छा देखो, जो फर्स्ट जनरेशन है ना, आप उसके ड्रग के अंदर बेसिकली देखोगे फा आएगा, फा, चाहे एफ ए के फॉर्म में है या फिर पी एच ए के फॉर्म में है, इसके ड्रग्स के अंदर जितने भी ड्रग्स हैं उनके अंदर फा आता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड इसको फिर आप छोड़ दो, थर्ड के अंदर एंड पे आई एम ई 10 या 1 आएगा, ठीक है। ये मोस्टली केसेस में होगा, थोड़ी बहुत ऑफकोर्स एक्सक्लूजन होती है। और 4 के अंदर पी आएगा, ठीक है, वो एक ही ड्रग मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब सबसे पहले देखो फा वाले जो ड्रग है, यानी कि फर्स्ट ड्रग है ना, उसके अंदर आपने देखना है फा आएगा, ठीक है। फा में क्या आप देखने, और ओरल होते हैं और पारेंटल होते हैं। अच्छा अब देखो ओरल कैसे आ गया, फा, आपको फा देख लो, पहले मैं आपको यहाँ से जस्ट ड्रग के नाम देखो, बाकी और बेसिक डिटेल में आपको फिर बताता हूँ। सेफा, फा, 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 ठीक है, मतलब हर किसी में आ गया, ठीक है। तो एफ ए सब के अंदर आ गया, तो आपने एफ ए वाले से याद रख लेना है। उसके बाद ओरल और पारेंटल ड्रग यूज़ करते हैं। ओरल कौन से होते हैं, पारेंटल कौन से होते हैं। ओरल के लिए ना मैं लाइक जस्ट ये एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ याद करने के लिए। देखो लेग्जेटिव्स दिए जाते हैं अगर किसी की कॉन्स्टिपेशन होती है, और वो एक करते हैं ड्यूडिनम के ऊपर, ठीक है। लेग्जेटिव ड्यूडिनम के ऊपर एक करते हैं, अपने जस्ट एक लाइन जहन में याद रख लो, फिर आपसे थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। लेक्स आ जाता है सेफा लेक्सिन, सेफा इज ऑफ कोर्स सेफलोस्पोरिन एंड लेक्सिन थोड़ा सा लेग्जेटिव, लाइक उस टर्म में आप याद रखो, याद रखने का एक तरीका है। दूसरा ड्यूडिनम के अंदर डी आता था, तो मैंने आपको वो यहाँ पे इसलिए बता दिया, ठीक है। सेफेड्रीन एंड सेफेड्रॉक्सिल, ठीक है। तो 3 ड्रग्स हैं, सेफेलेक्सिन, सेफेड्रीन एंड सेफेड्रॉक्सिल। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं पारेंटल रूट के थ्रू कौन से होते हैं। पारेंटल के थ्रू सिंपल याद रख लो, सेफाजोलिन एंड सेफालोथिन। सेफाजोलिन के बारे में आपको याद करने की थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि ये सर्जिकल जो प्रोफाइलेक्सिस होती है उसके अंदर ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस के अंदर ये चीज़ यूज़, ठीक है। और सेफालोथिन जो है, सेफालोथिन, सेफालोथिन नॉट जो सेफालोथिन, सॉरी, सेफालोथिन, ये भी यूज़ होता है, ठीक है। इसके लिए पार एंटर तरीका है। देखो सेफा सब में आ गया, आपको पता चल गया। अच्छा उसके बाद बात करते हैं, अभी मैं सेकंड के बारे में बात नहीं करूंगा, अभी मैं थर्ड पे आता हूँ, क्योंकि सेकंड इज इन एक्सक्लूसिव केस। तो थर्ड में मैंने क्या कहा, या तो ईम आएगा या 10 आएगा या 1 आएगा, ठीक हो गया। अभी ओरल पारेंटल, सबसे पहले ओरल में जो मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रग है दैट इज द सेफिक्सीम, ठीक है। सेफिक्सीम जो ड्रग होता है ना, ये इसके अंदर याद रखना है। अभी जो मेन बात आपको मैं बताता हूँ याद रखनी है कि सेफिक्सीम और सेफीपीम में फ़र्क याद रखना है। ये सेफीपीम है एंड ये सेफिक्सीम है, ठीक है। तो सेफिक्सीम याद रखना है कि इसके अंदर आता है। उसके बाद सेफीब्यूटेन। अच्छा अब 10 कहीं भी आए, सेफीब्यूटेन आपको मोस्ट कॉमनली यूज़ नहीं मिलता, कि कोई आपको ये नहीं पूछेगा कि इसके लिए यूज़ होता है, इसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। या फिर इस तरह जो सेफिक्सीम है, ये सिर्फ आपको ये पूछेंगे किस क्लासिफिकेशन के अंदर आता है, किस जनरेशन के अंदर आता है, तो आपने उसके लिए ईम और 10 से याद रखना है। बेशक आपको इस तरह नाम याद नहीं रहता, तब भी आपको इतना याद होना चाहिए। पारेंटल किसके अंदर होते हैं, अच्छा ये याद करना बहुत आसान है थर्ड जनरेशन के लिए, ठीक है। पहले तो मैंने आपको बात की कि एंड पे 1 ईम, 1 1 ईम, 10 मैंने 10 की एग्जांपल के लिए लिख दिया, ठीक है। तो 1 ईम आपको पता चल गया, ये हो गया। अब देखो बाकियों के अंदर उस तरह नहीं आएगा, अगर किसी के अंदर आएगा तो वो एक मतलब एक्सेप्शन वगैरह होगी, लेकिन नहीं आएगा बैम में, ठीक है। अच्छा अभी देखो इसके लिए ना आपने 5 ड्रग्स याद रखने हैं। 5 ड्रग बेसिकली पारेंटल में इंपॉर्टेंट है, उसको 3 को आप मेनिंजाइटिस में कैटेगराइज कर दो, 2 को सूडोमोनास में। यूज़ ऑफ कोर्स उनके और भी होंगे, लेकिन ये आपको आसानी होगी। मेनिंजाइटिस के लिए आपने 3 ड्रग याद रखने हैं, सेफाट्रैक्सोन, सिफोटेक्साइम एंड द सेफ्टिओक्साइम, ठीक है। अभी देखो ये जो ड्रग मैंने आपको बताए थे, सिफोटेक्साइन, सेफ्टिओक्साइम और सेफ्ट्रैक्सोन, ये मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो के अंदर आपको मेनिंजाइटिस का यूज़ करिए बता चुका हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एमसीक्यू क्या है कि सूडोमोनास जो होता है ना, उसकी ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज़ करते हैं, उसमें सिफोपैराजोन एंड सेफ्टाजिडीन, ठीक है। पैरा एंड जिडीन, ठीक है। ईम एंड जोन 1 आ जाता है, ठीक है। सिफोपैराजोन एंड सेफ्टा, पैरा पैरा देखो पी आ गया, तो पी इसमें भी पी आ जाए, सूडोमोनास एंड पैराजोन एंड सेफ्टाजिडीन, ये भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो 2 ड्रग ये आपको याद रखना है। और उसके बाद लास्ट जो है 4th जनरेशन के अंदर सेफीपीम यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी एक और मैं आपको बताता हूँ कि एक 5th जनरेशन भी हमारे पास होती है, जिसके अंदर हम रोल का टर्म आ जाएगा, जिन जिन ड्रग में रोल आते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। अभी एक लास्ट चीज़ जल्दी इसमें आपको बताता हूँ कि जो मैं आपको सेकंड जनरेशन अभी तक नहीं बताई, तो सेकंड जनरेशन के अंदर क्या क्या आ जाता है, हम कहते हैं ओरल और पारेंटल रूट के थ्रू देते हैं। अब इसमें एक एक्सक्लूसिव है, इसके अंदर कोई आप प्रॉपर्ली नहीं कह सकते, सिर्फ नाम का फ़र्क नहीं है, बल्कि इनके इवन एनाटॉमिक स्ट्रक्चर्स का फ़र्क है, इवन इनके जो हमारे फंक्शंस हैं उनका फ़र्क है, ठीक है। और इसकी एग्जांपल मैंने आपको बताई थी कि कुछ ड्रग्स जो इसके लिए यूज़ होते हैं बैक्टीरियाइटिस फ्रीजेलिस के लिए, वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के लिए यूज़ नहीं होते, जो उसके लिए होते हैं वो इसके लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। अब देखो ओरल और पारेंटल, अब ये जस्ट आपको ना एक मैं थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग ऐसे ही बना सकता हूँ, आपको मैं थोड़ा थोड़ा फंक्शन बताता हूँ और तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिफिरोक्सीम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो सिफिरोक्सीम जो होते हैं इसको लिए आप डिफरेंट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और ये पारेंटली और ओरली दोनों है। एक मुसीबत तो आसान होगी कि दोनों जगह पे एक ही नाम आपने लिखना है। उसके बाद सेफाक्लोर आ जाता है। अच्छा पारेंटल में देखो सिफिरोक्सीम जो है इसको आप बैक्टीरियाइटिस फ्रीजेलिस के लिए यूज़ कर सकते हो, सॉरी इसको यूज़ करते हैं, सिफॉक्सीटिन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 2 ड्रग्स होते हैं, एक सिफॉक्सीटिन और एक से होता है सिफोटिटान, ठीक है। मैंने पहले नहीं लिखा था, मैं अभी आपको यहाँ पे लिख कर बता देता हूँ कि सिफोटिटान, ठीक है। ये मैं आपको यूजेस फिर से बताऊंगा, लेकिन जैसे आपको अभी थोड़ा सा याद करने के बता रहा हूँ, सिफोटिटान और सिफोऑक्सीटिन दीज आर बहुत यूज होता है। ये दोनों किस लिए यूज़ होते हैं, ये दोनों ड्रग्स यूज़ होते हैं फायदा बैक्टीरिया फ्रीजेलिस। उसके अलावा सीफामेंडोल जो होता है ना, ये आप किडनी के पेशेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सीफामेंडोल के अलावा सिफोपैराजोन और सिफ्ट्राइक्सोन मैंने आपको पहली वीडियो के अंदर बताया था, ये होता है। थैंक यू सो मच। अभी कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्लिनिकल यूजेस।